हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं टेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू को आप इंटर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब करके इंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से टैग जो है जनरेट होता है। आप कोई भी रैंडम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कितनी भी बार आप इसमें वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ऑन ऐड कर देता हूँ टेक इन्फो वाईटी। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर टैग्स जो है जनरेट होंगे। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन हम जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ टैग्स ऐप। और इसको हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी वीएस कोड इंस्टॉल है। आप चाहे तो कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर भी यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, ओपन विथ कोड। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट वीएस कोड में ओपन हो चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी मेन फाइल क्रिएट करेंगे index.html, और उसके बाद में फिर स्टाइल्स की एक फाइल, तो styles.css। उसके बाद में एक स्क्रिप्ट की फाइल script.js। इंडेक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केलेटन क्रिएट करेंगे। तो शिफ्ट और 1 को प्रेस करिए, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्केलेटन क्रिएट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं टैग्स ऐप, और उसके बाद में यहाँ पर लिंक टैग का यूज करेंगे विद CSS। उसके अंदर हमको क्या करना है, href के अंदर हमारी स्टाइल की फाइल को इंपोर्ट करना है। सो डॉट स्लैश विद इन सेम फोल्डर है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर style.css को इंपोर्ट कर देंगे। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, तो स्क्रिप्ट विद src। और इस src के अंदर भी हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो डॉट स्लैश script.js, इसमें एक div बना लेंगे विद क्लास ऑफ कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट टैग्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक div बना लेता हूँ अलग से। तो डॉट टैग्स के नाम से टैग्स डैश इनपुट, टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली div क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यूएल टैग ले लेता हूँ, यूएल टैग, और इसके अंदर भी एक क्लास दे देंगे क्लास, या फिर हम इसके अंदर आईडी दे देते हैं, और इसको डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में हम टारगेट करेंगे। फिलहाल इसको एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, जैसे इनपुट में कोई भी वैल्यू टाइप हो ना, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी, आईडी के अंदर इसका नाम हम रखेंगे टैग्स, क्योंकि मल्टीपल टैग्स इसके अंदर हम रखने वाले, और इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट टैग ले लेंगे। तो इनपुट, इसका टाइप रहेगा टेक्स्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक प्लेस होल्डर भी ऐड कर देंगे, और इसमें लिख लेता हूँ मैं इंटर टैग नेम। साथ ही में हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक आईडी भी दे देंगे। सो आईडी, और इसको हम कर लेंगे इनपुट डैश टैग। इसको हम जावास्क्रिप्ट में टारगेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिक स्केलेटन हमारा बन चुका है। सेव कर लेते हैं इसको, और साथ ही में इसको रन भी कर लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, एक्सटेंशन में आइए, और यहाँ से आपको क्या करना है, लाइव सर्वर का एक्सटेंशन जो है डाउनलोड करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करें, सिंपली index.html की फाइल में राइट क्लिक करिए, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट ब्राउजर में ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास सिंपली इसके अंदर एक इनपुट बॉक्स है। अभी इसको हमको टारगेट करना है, तो साइड बाय साइड कर लेता हूँ मैं इसको। हमारे कोड को भी साइड बाय साइड कर लेंगे ताकि अच्छे से हमको ये दिखाई दे। और इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है कंटेनर को टारगेट कर लेंगे। तो कंटेनर, इसको हम क्या करेंगे, फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, फिर जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को सेंटर में, और मिनिमम हाइट भी हम यहाँ पर दे देंगे इसकी 100 व्यू पोर्ट हाइट। सेव। तो सब कुछ यहाँ पर सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी टैग्स का इनपुट है ना, मेन कंटेनर एक और है इसके अंदर, देख सकते हैं आप टैग्स इनपुट के नाम से। तो इसी को हमको क्या करना है, टारगेट करना है। कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टैग्स इनपुट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। साथ ही में हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन जो है रिलेटिव कर देंगे, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इनपुट टाइप हो ना, विद इन सेम बॉक्स हम क्या करेंगे, उस टैग्स को भी डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो पोजीशन हमने रिलेटिव कर लिया। बॉर्डर भी हम दे देंगे इसको, बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल आई थिंक इनफ रहेगा। 1 पिक्सल ये है, 1 पिक्सल सॉलिड ट्रिपल सी। तो देखिए कुछ लाइट ग्रे इफेक्ट हमको नजर आएगा, और इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी दे देंगे। तो ये है पैडिंग, पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल। सेव। और इसकी विड्थ भी सेट कर लेता हूँ मैं, विड्थ ऑफ 50%। और उसके बाद में इनपुट को भी टारगेट कर लेंगे, क्योंकि विद इन बॉक्स हम क्या करेंगे, वो टैग्स को डिस्प्ले कराने वाले हैं। और इसमें क्या करता हूँ मैं, बॉक्स शेडो भी ऐड कर देता हूँ। सो बॉक्स शेडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल
फिर उसके बाद में ब्लर भी ऐड कर देंगे 5 पिक्सल का, और फिर कलर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जो भी कलर आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर हम यूज कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और भी इसको लाइट कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ ग्रे कलर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में इसके अंदर हमारे पास लिस्ट आने वाली है, तो उस लिस्ट को भी हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना टारगेट कर लेंगे। ये इनपुट टैग्स के अंदर यूएल है, तो इस यूएल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टैग्स इनपुट यूएल टैग, और इसकी जो लिस्ट स्टाइल होती है इसको हम कर देंगे नन, क्योंकि हमको वहां पर कोई भी सिंबल या फिर आइकन नहीं चाहिए। पैडिंग भी 0 कर देंगे, और मार्जिन भी हम क्या करेंगे, इसमें 0 कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर यूएल के अंदर जो भी एल रहेगा ना, उसको भी हम टारगेट कर लेंगे। तो एल हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट करेंगे, यानी लिस्ट आइटम जो भी क्रिएट करेंगे ना, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ टेक्स्ट इनपुट, फिर उसके अंदर जो भी एल है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। डिस्प्ले कर देंगे, इसको इनलाइन ब्लॉक कर देंगे ताकि वो विजिबल हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनलाइन ब्लॉक। इसके बाद में कलर, और कलर में हम क्या करेंगे, ग्रे कलर का यूज कर लेंगे। सो #33। सो थोड़ा सा ये डार्क कलर रहेगा, जैसा आपने नॉर्मल टैग्स के लिए यूज किया होगा ना, सेम उसी तरीके से ये शो करेगा। इसमें बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस, और इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा राउंडेड कर लेंगे। तो 20 पिक्सल ठीक रहेगा, अभी तो विजिबल नहीं है। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम बनाएंगे ना, तो फिर हमको और अच्छे से समझ में आएगा। पैडिंग भी इसमें ऐड कर देता हूँ मैं साथ ही में, पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे 10 पिक्सल। मार्जिन राइट, इसको भी कर देंगे 5 पिक्सल, और बॉटम से भी दे देंगे थोड़ा सा, मार्जिन बॉटम ऑफ 5 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं, तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर हेक्स कलर यूज कर रहा हूँ, F2, तो काइंड ऑफ वाइट कलर। उसके बाद में ये जो इनपुट बॉक्स है इसको भी टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, टैग इनपुट, और इसके अंदर हमारे पास है इनपुट जिसका टाइप है टेक्स्ट। तो टाइप इक्वल टू, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट, इसको हमको टारगेट करना है। इसमें जो भी बॉर्डर है उसको मैं कर देता हूँ नन, तो बॉर्डर विजिबल नहीं रहेगा, देख सकते हैं आप। और इसकी जो आउटलाइन है उसको भी कर देंगे नन। पैडिंग ऐड कर देता हूँ मैं इसमें 5 पिक्सल की, और इसका जो फॉन्ट साइज है इसको हम कर लेंगे 14 पिक्सल। और इसके फोकस इवेंट को भी डिसेबल कर देंगे, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, हमने आउटलाइन नन कर दिया है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, सेफ्टी साइड के लिए फोकस इवेंट को भी जो है यहाँ पर नन कर देंगे। सो सेम चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बार बार टाइप करने से अच्छा हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे कोलन लगा के फोकस इवेंट को टारगेट करेंगे, फोकस। इसमें हमको क्या करना है, सिंपली सिर्फ आउटलाइन को ही टारगेट करना है। तो पैडिंग और बॉर्डर को रिमूव कर लेंगे, सेव। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे टैग इंटर होना, तो उसमें क्रॉस बटन यानी डिलीट का बटन भी ऐड करेंगे। सो उसको भी हम क्या करेंगे, पहले शुरू स्टाइल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ टैग्स इनपुट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिलीट बटन क्रिएट करने वाले, तो डिलीट डैश बटन। इसका बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देंगे, और इसका कलर कर देंगे ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर जो भी रहेगा बटन का उसको कर देंगे नन, बॉर्डर हमको नहीं चाहिए। इसका जो कलर है उसको भी मैं क्या करता हूँ, हैश कलर यूज कर लेता हूँ 999। सो ग्रे कलर का ये इफेक्ट नजर आएगा। और जो कर्सर है उसको कर देंगे पॉइंटर, और मार्जिन दे देता हूँ मैं थोड़ा सा, मार्जिन। और मार्जिन लेफ्ट से दे देंगे, क्योंकि टेक्स्ट के बाजू में ये आएगा ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 पिक्सल का लेफ्ट साइड से मार्जिन दे देंगे, तभी कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा। कुछ भी आप टाइप करो, हम क्या करेंगे, जैसे इसमें कुछ भी वैल्यू इंटर हो, और जैसे हम इंटर प्रेस करें ना, तो यहाँ पे क्या करो, एक टैग जो है जनरेट करके दे दो विथ क्रॉस साइन। क्रॉस का मतलब क्या रहेगा, ये डिलीट बटन जो हमने अभी यहाँ पर CSS में बनाया है ना। चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। पहले शुरू क्या करेंगे, टैग्स को टारगेट कर लेंगे। सो वेरिएबल्स बना लेंगे लेट, और इसका नाम सेम रख देता हूँ टेक्स्ट, और इसको गेट करेंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फर्स्ट हमने लिखा था टैग। सेकंड हम क्या करेंगे, इनपुट टैग का भी इस्तेमाल करेंगे, देख लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे देखिए टैग्स है, और उसके बाद में टैग्स इनपुट है। तो आईडी, अच्छा हाँ, ये आईडी है ना, इनपुट टैग, इनपुट के लिए हमने ये यूज किया था। तो सेम हम क्या करेंगे, इसको भी गेट कर लेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे लेट इनपुट टैग, और इसको मैं जो है ना कैपिटल में कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए इनपुट टैग इक्वल टू, फिर इसको टारगेट करेंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे इनपुट टैग। तो दोनों भी इनपुट अपने पास अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, इसके इनपुट के अंदर जो है जैसे एंटर प्रेस हो तो इस इवेंट को हमको टारगेट करना है। कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे, इनपुट टैग को जो है टारगेट करेंगे, इनपुट टैग एट इवेंट लिसनर, और इसमें हम क्या करेंगे, की डाउन का इस्तेमाल करेंगे। सो की डाउन, इसके अंदर एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में हम क्या करेंगे, इवेंट इसमें रिसीव करने वाले हैं। इवेंट क्या रहेंगे इसमें, जैसे एंटर प्रेस होता है ना, तो ये हमारा इवेंट हो जाएगा। तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, पहले शुरू में उसको चेक भी कर लेंगे। इफ जो भी इवेंट है उसमें जो है की प्रेस हो रही है, सो इवेंट डॉट की, अगर वो की इक्विवेलेंट है एंटर के, तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू फॉर्म का जो भी डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, यानी जैसे हम यहाँ पर कुछ भी इंटर करते हैं ना, तो ये एक्चुअल में तो फॉर्म होता है। तो जैसे हम कुछ भी वैल्यू इंटर करते हैं तो हमारा जो पेज है ना, सबमिट रिक्वेस्ट भेज देता है, यानी रीलोड हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे। तो आपको लिखना है सिंपल इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इस फंक्शन को आपको सिंपली लिखना है, तो वो डिफॉल्ट बिहेवियर जो भी रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिख लेंगे कॉन्स्ट टैग के नाम से, टैग इक्वल टू, फिर हम डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करेंगे, क्रिएट एलिमेंट का जो है इस्तेमाल करेंगे। तो क्रिएट एलिमेंट, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट मतलब आपका पूरा वेब पेज, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, li को क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट एलिमेंट ऑफ li, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है इनपुट के अंदर उसको हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, और साथ ही में इसके अंदर जो भी व्हाइट स्पेस है, यानी हो सकता है एक्सीडेंटली आप कुछ भी व्हाइट स्पेस इसके अंदर ऐड कर लें, तो उसको भी हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। क्योंकि ये टैग्स है तो टैग्स के अंदर स्पेस नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको भी रिमूव कर लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर अगेन एक वेरिएबल बना ले, कॉन्स्ट टैग कंटेंट इक्वल टू, फिर उसके बाद में इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट टैग डॉट, इसके अंदर हमारे पास है वैल्यू। सो आप वैल्यू को टारगेट करें डॉट, और ये ऑटो करेक्ट में ऑटोमेटिकली कुछ भी ले लेता है। तो ये है नॉर्मल वैल्यू। इसको हम क्या करेंगे, ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो व्हाइट स्पेस जितना भी रहेगा ना, यानी एम्प्टी स्पेसेस जो रहते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनसाइड इफ, एक और इफ कंडीशन यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, टैग कंटेंट को चेक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले शुरू, इफ टैग कंटेंट नॉट इक्विवेलेंट टू एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है टैग्स को जनरेट करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल टैग को टारगेट करना है, टैग डॉट इनर टैग्स इक्वल टू, जो भी टैग के अंदर कंटेंट है उससे इसको रिप्लेस कर लो, यानी जो भी वैल्यू इसके अंदर टाइप होंगे उससे क्या करो, इस टैग को फुलफिल कर लो। और साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन टैग को भी ऐड कर देंगे ताकि उससे हम क्लोज भी कर पाए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले शुरू, टैग डॉट इनर HTML, और इसमें हम क्या करेंगे, बटन टैग का इस्तेमाल कर लेंगे। सो कॉन्कैट कर लेंगे। सो प्लस इक्वल टू मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में यहाँ पर सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स आप यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बटन टैग का यूज कर लेंगे। सो बटन, और इसके अंदर जो है एक्स मार्क में ऐड कर देता हूँ, तो कैपिटल में एक्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास ऐड कर देंगे। तो क्लास, और इसको सिंगल कोट्स में ऐड कर देंगे, और मैं क्या करता हूँ, आउटर को जो है ना डबल कोट्स में ऐड कर देता हूँ, तो ये बराबर से वर्क करेगा कुछ इस तरीके से। और क्लास हमने क्या दिया था, एक बार चेक कर लेंगे। देखिए डिलीट बटन की क्लास हमने ऐड की थी ना, सो इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर क्लास में हम ऐड कर देंगे डिलीट बटन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन का भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो भी टैग्स है अपना, इसमें हम क्या करने वाले, अपेंड चाइल्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, टैग को इसके साथ में ऐड कर देंगे। किसमें, इनपुट टैग के अंदर ही हम क्या करेंगे, टैग्स का जो भी हम यूएल बना रहे हैं ना, उसको साथ ही में अटैच कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टैग्स को टारगेट कर रहे हैं। टैग्स क्या है, यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट है जो इनिशियली एम्प्टी है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं टैग के साथ में। टैग मतलब ये इनपुट है अपना, और जो भी इनपुट की वैल्यू है ना उसको साथ ही में क्लियर भी करते चलेंगे। तो यहाँ पे मैं इनपुट टैग की जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखिए ये इवेंट हमारा बन चुका है। एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन को मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, और कुछ भी हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि टेक इन्फो YT, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए टैग यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब इस क्रॉस पर भी काम करना है, यानी ये जो बटन हमने बना के रखा है ना, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँ,
तो ये कट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और इवेंट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो टैग्स के अंदर हमारे पास एक और हमको इवेंट क्रिएट करना है, सो ऐड इवेंट लिसनर। और इसमें हम क्या करेंगे, क्लिक इवेंट को टारगेट करेंगे। अगेन एक फंक्शन बना लेंगे इसके अंदर, तो फंक्शन, और इसमें भी इवेंट को एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे। सो इवेंट को आप पास करा दे, और इसमें हम चेक करेंगे पहले शुरू, इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट। तो क्लास लिस्ट का हम इस्तेमाल करने वाले, अगर ये कंटेन करता है, हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो कंटेन जो भी हमने डिलीट की क्लास बनाई थी ना, डिलीट बटन, तो अगर ये इसके अंदर अवेलेबल है तभी क्या करो, यहाँ पर इस li को जो है यहाँ से रिमूव करो। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड, तो पेरेंट नोड को मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ, और इसमें जो भी रिमूव फंक्शन है उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट हमको जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से मिलता है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू ऐड कर देता हूँ, टेक इन्फो वाई एंटर प्रेस किया तो देखिए कीवर्ड आ गया। साथ ही में हम यहाँ पर एक दो और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा क्रॉस पे, यानी इस बटन पर, तो देखिए यहाँ से ये रिमूव हो रहा है। तो परफेक्टली हमारी टैग्स की एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो गई।